दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आप सभी का एक नए वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है और एक नेक्स्ट लेवल की वीडियोज़ है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो फैसला आया था कि आकाश आनंद पार्टी में अब नहीं रहेंगे, आकाश आनंद ने उस पर क्या रिएक्शन दिया है अपना। क्योंकि मायावती जी ने कहा था कि आकाश आनंद का राजनीतिक कैरियर उनके ससुर की वजह से खत्म हो रहा है। आकाश आनंद बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। आखिरकार आकाश आनंद का रिएक्शन जो आया है, उस रिएक्शन के बाद पब्लिक में एक नया रोष हो चुका है। बहुजन समाज में एक अलग जंग छिड़ चुकी है। आज इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो लगातार सोशल मीडिया पर कल से वायरल है। जो नहीं होना था वो भी हो रहा है, जो होना था वो तो हो ही रहा है। आपको बता दें बीएसपी में दो लोगों को सबसे ज़्यादा जगह मिली है और दो लोगों के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा सुनी जाती है वह व्यक्ति हैं सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा को न कभी पार्टी पद से हटाया गया है, न कभी उन्हें इधर उधर किया गया है। यानी कि आकाश आनंद को 2 सालों में कई बार हटाया गया, कई बार लाया गया और सतीश चंद्र मिश्रा को एक पद, जब से उन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया तब से एक पद, एक गौरवान्वित पद हमेशा बरकरार रहा है, उसी पर बैठे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबर जिस पर बातचीत करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी से क्यों नहीं निकाले जाते हैं? आकाश आनंद को पार्टी से क्यों निकाला जाता है? लगातार यह कमेंट आ रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो क्या सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से निकाल देने के बाद पार्टी जीत जाएगी? एक यह विषय है। और आकाश आनंद को पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे थे और पार्टी में 2 सालों से एक पद पर, लगभग 2 साल थे, तो 2 सालों से एक पद पर बैठे हुए थे, पद संभाल रहे थे और उस पद से कुछ फायदा बीएसपी को नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी उन्हें निकाला गया। अब आप लोगों ने जो थंबनेल देखा उसके बारे में बातचीत करते हैं कि आकाश आनंद क्या आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज एक बड़ी खबर जारी की है। जब उसे अन्य मीडिया बातचीत करती है तब आकाश आनंद के पास चंद्रशेखर आज़ाद का क्या बयान आता है, इसे आपको समझना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए कि जब मायावती जी ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी, उसका कोऑर्डिनेटर और पूरे नेशनल तौर पर बीएसपी को देख रेख करने के लिए बनाया था, तब इन्हीं जातिवादी लोगों ने, मनुमानसिकता लोगों ने कहा कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, कोई खास बात नहीं है। मायावती जी ने परिवारवाद किया है, मायावती जी ने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए यह काम किया है। आज वही लोग मायावती जी का फिर विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने ये कहा था कि मायावती जी परिवारवाद कर रही हैं। चंद्रशेखर ने कहा था उस समय कि बाबा साहब ने तो रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, संविधान और ओट से पैदा होगा। लेकिन मायावती जी ने यहाँ उसका उल्टा कर दिया। काशीराम साहब ने जो सोचा था उस मोमेंट को दबाने का काम मायावती ने किया, अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद आकाश आनंद के लिए क्या कहते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि आकाश आनंद को निकालकर मायावती ने बहुजन के जो मिशन थे उनका गला घोट दिया। यहाँ तक कि सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को बंद कर दिया, उनका गला घोट दिया। सोचिए, बहुत सारे लोगों ने मायावती जी पर उंगली उठाई। समाजवादी पार्टी के तमाम मीडिया प्रचारकों ने भी कहा।
जिसे वो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को लगाकर बातचीत करते हैं। हालांकि आपको बता दें, पत्रकार निष्पक्षता वाला होना चाहिए। जैसे मायावती जी अपने भतीजे को जब वापस लाती हैं, तब यही लोग कहते हैं कि परिवारवाद कर रही हैं। जब निकालती हैं, तब यही लोग कहते हैं कि अब मायावती जी पार्टी खत्म कर रही हैं, बीजेपी के दबाव में आ गई हैं। मायावती जी कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं चलने देती हैं। यानी कि जो बाबा साहब ने कहा था और जो मानवर साहब ने कहा था, उसी बात को दोहरा रही हैं, क्योंकि मायावती जी ने ट्वीट करके ये भी कह दिया कि बीएसपी का उत्तराधिकारी काशीराम साहब जी के शिष्य की तरह होगा, वही होगा, यानी मायावती जी की तरह। तो अखिलेश यादव जी को जब मुलायम सिंह यादव ने एक संकेत दिया था कि उन्हें पार्टी से हटा देंगे, पद से हटा देंगे, तब अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को धक्का मारते हुए मंच से ढकेलने का काम किया था। पूरा मंच खचाखच भरा हुआ था। बहुत सारे लोग अखिलेश यादव के समर्थन में थे, बहुत सारे लोग मुलायम सिंह के यादव जी के समर्थन में थे। लेकिन आज जब मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को निकाला, तब आकाश आनंद चुपचाप निकल गए और मायावती जी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि राजनीतिक कैरियर आकाश आनंद का सिर्फ उनके ससुर की वजह से ख़त्म हो रहा है। तो आकाश आनंद ने क्या उस पर रिएक्शन किया है? मैंने दोनों बातें बता दी, जो अखिलेश का समर्थन करके मायावती की बुराई करते हैं उसका भी, और जो लोग पहले मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे कि परिवारवाद पाल रही हैं और आज कर रहे हैं कि पार्टी को ख़त्म कर रही हैं आकाश को निकाल करके। मैंने सारी बातें बताई। अब आपको बता दें कि आकाश आनंद ने क्या कहा। ये आकाश आनंद का एक्स अकाउंट है, यानी इसी पर उन्होंने लिखा था नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी, और आज ये क्या लिख रखे हैं आप पढ़िए कि आकाश आनंद ने कहा कि मैं बाबा साहब के मिशनरी विजन का एक कार्यकर्ता हूं। बीएसपी को इंक्लूड नहीं किया उन्होंने कि मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन का मैं कार्यकर्ता हूं। उनके ससुर को भी पार्टी में कोई जगह नहीं दिया और आकाश आनंद को भी कोई पार्टी में जगह नहीं मिला। लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो पहले बसपा में थे आकाश आनंद, तब उनके समर्थक थे, वो समर्थक आज भी कह रहे हैं कि बहन जी कभी ना कभी आकाश आनंद को फिर से वापस लाएंगी पार्टी में। लेकिन वो लोग आज आकाश आनंद के साथ खुलकर आ रहे हैं, जो लोग पहले कहते थे कि मायावती जी परिवारवाद कर रही हैं आकाश को पार्टी में ला करके। तो ये हो गई आकाश आनंद और मायावती जी की बातें। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा? चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, एक पत्रकार जब चंद्रशेखर से पूछता है कि चंद्रशेखर जी, आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया, आपकी क्या राय है? वो कहते हैं कि मायावती जी अपने पार्टी की नेता हैं और आदरणीय हैं। जो भी उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और बीएसपी के लिए वो अच्छा होगा। लेकिन फिर आगे वो कहते हैं कि इससे बहुजन समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि बार बार एक व्यक्ति को पार्टी में लाया जाए, निकाला जाए, लाया जाए, निकाला जाए। इससे बहुजन समाज की राजनीति पर गलत असर पड़ता है। अब मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने यही बात दोहराई है कि अब मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बीच में एक बार आकाश आनंद को और निकाला गया था, तब भी इन्होंने यही बात कहा था और आज भी ये कहते हैं मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बीएसपी इनके हिसाब से ख़त्म हो चुकी है और इन्होंने कहा कि मैं आकाश आनंद को उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहन जी को दीर्घ आयु की मैं प्रार्थना करता हूं प्राकृतिक से। तो ये चंद्रशेखर की बातें हो गई। उसके बाद चंद्रशेखर कहते हैं कि परिवार में कुछ तो चल रहा है जो बार बार आकाश को लाया और निकाला जा रहा है। आगे इन्होंने कहा कि बीएसपी में आकाश आनंद को बार बार लाया और निकाला जाने की वजह से बहुजन समाज के लोगों में अफरा तफरी मची है, जिसकी वजह से हमें अब ज़्यादा और एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे बीएसपी के प्रति साजिशें रची जा रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीएसपी के पास ना विपक्ष है, ना सांसद, ना विधायक हैं और विपक्षी पार्टी
बसपा के साथ ना होने की वजह से बसपा आज़ाद है, चाहे सोए, चाहे जागे, चाहे कुछ भी करे। यानी बसपा को अब किसी बात का डर नहीं है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी के डर से मायावती जी यह फैसला बार-बार ले रही हैं। और जो बहुजन मिशनरी लोग हैं, जो बहुजन समाज बाबा साहब और मानवर साहब को समझते हैं, वो लोग कहते हैं कि मायावती जी का जो फैसला है, वो सबसे बेहतर फैसला है। क्योंकि मायावती जी नहीं चाहती कि वो परिवारवाद को बढ़ाएँ, वो उस परिवारवाद को जो काम भी ना करता हो। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि मायावती जी की तरह बनना आसान बात नहीं है। मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो अपने परिवार को भी नहीं बख्शती हैं गलत करने पर। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मंचों से ढकेल देते हैं अपने पिता, बुजुर्ग पिता को। ऐसा बहुजन समाज के लोगों का ही कहना है। बाकी क्या चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद असपा के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, यानी आज़ाद समाज पार्टी के साथ? क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का यह मानना है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर और आकाश आनंद दोनों एक साथ हो सकते हैं। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।